फाइनली आई गॉट माई बोर्डिंग पास और मुझे 1 फॉक्स सीट मिली है। मैं थकी हुई फ्लाइट से आई, ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया, इसलिए मेरी को उठाया। नहीं, मैं जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद वापस जाना होगा। आई डोंट वांट टू गो बट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। कल मैं फैसल मूवर से डायरेक्ट लाहौर आई, रात को 2 बजे पहुंची और उसके बाद वो रास्ते में जो भी बारिश वगैरह हो रही थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिले आ गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। खैर एक सरप्राइज़ है, एक बिग न्यूज़ ये है कि मैं जा रही हूँ दुबई और इस वक्त मैं लाहौर के दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कैश चेंज नहीं था जो मैंने अपने ड्राइव वाले को देना था, वो बाहर गए हैं चेंज करवाने के लिए कैश। उसके बाद सामान उतारते हैं और चेक इन करवाते हैं। आते साथ ही मेरे साथ एक इतना बैड सीन हुआ कि मेरा बैग गिरा और उसका व्हील भी टूट गया और मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट जो है वो डिले है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा, 4 से 7 पे पहुंच गई है। चीज़ें भी गिर रही हैं। अपना इस्लामाबाद होता तो कोई मसला ना होता। दिस इज़ द गिफ्ट। सैड अफसोस की बात कि इस एयरपोर्ट पे इंटरनेट भी नहीं है। सो फाइनली आई गॉट माई बोर्डिंग पास और मुझे 1 फॉक्स सीट मिली है। इसके बाद इमिग्रेशन करवाएंगे और 7 बजे तक फ्लाइट डिले है तो बैठ के इस एयरपोर्ट का मुंह देखेंगे। अभी मैं आई हूँ ये CIP लाउंज में और मैंने कुछ ऑर्डर किया है, खाती हूँ और फिर इंतज़ार ही करती हूँ। सो गाइस हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं वेट करती हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट रो में सीट थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि जब मेरे टर्न आएगी तो मैं जाऊँगी। सो आई गेस सब लोग जा चुके हैं, जल्दी करो। सो शी इज़ कॉलिंग फॉर बोर्डिंग और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। सो मैं जहाज़ की तरफ जा रही हूँ। क्या हर कोई एक दूसरे को गुड बॉय कह रहा था पीछे। वो रहा मेरा जहाज। फाइनली 4 बजे की फ्लाइट 7 बजे जा रही है। एक चीज़ मुझे पसंद आई है, इनकी जेटी हमारी जेटी से काफ़ी बेटर है। सो मैं ऑन बोर्ड हो चुकी हूँ जहाज़ में और थोड़ी देर में जहाज़ जो है वो उसका टेक ऑफ हो जाएगा और उसके बाद मैं दुबई। सीरियसली ये ऐसे चल रहे हैं जहाज़ जैसे ना रिक्शा चल रही है। ऐसे की बॉटल भी दे रहे हैं, टैक्सी झूम रही है। मैं बिल्कुल सो चुकी थी और मुझे खाने के लिए जो है खाने में हमारे पास ये बिरयानी है, वो खीर थी जो मैंने उठते साथ खा ली, कोल्ड ड्रिंक है और ये चुकम्बर। तो फाइनली मैं दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल ये बाय बस जाएगा तो हमारी बस आ चुकी है हमें लेने के लिए। तो मैंने अपना सामान वगैरह ले लिया यहाँ से और अब यहाँ पर कोई हमें रिसीव करने आएगा भी या नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस। अभी तक मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ और समझ नहीं आती कौन से टर्मिनल से जा रहे हैं कौन से निकल रहे हैं। बस कीप गोइंग भाई। सो गाइस रूम में मैं अपने आ चुकी हूँ, लेकिन रूम में तो आ गई हूँ, चीज़ें मैंने अपनी सेट कर ली हैं, लेकिन अब आई थिंक आई शुड गो आउटसाइड। थकती तो मैं हूँ नहीं। सो लेट्स एक्सप्लोर दुबई। ऑलराइट सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, बस ये लॉकेट है जो मुझे पहनना है और उसके बाद हम निकल जाएंगे बीच के लिए। तो सी यू देयर। थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ, फिर रात हो जाएगी और ब्लॉग कैसे बनेगा। मैं थकी हुई फ्लाइट से आई, ना मैंने कुछ खाया ना मैंने कुछ पिया, इसलिए मेरी को उठाया और मैं निकल गई। तो गाइस मैं मेट्रो बस स्टेशन पे आ चुकी हूँ। आई एम वेटिंग फॉर माई बस और उसके बाद हम जाएंगे बीच पर। वन गेव मी दिस मेट्रो कार्ड, तो इसको यूज़ करेंगे। मेरी बस आ गई है और जल्दी करूँगी। That's how we tap. So अब हम अपना ये कार्ड टैप करेंगे यहाँ पर और ये हम निकल गए। So guys मेरी ट्रेन आ गई है। So guys इस वक्त मैं मौजूद हूँ काइट बीच पे
मुझे थोड़ी देर हो गई, जो मैंने अपना स्टाइल बनाया था स्कार्फ का वो भी ख़राब हो गया। इस वक्त शाम के 7, साढ़े 7, 8 हो गए हैं। सो मैं अब पहुंची हूँ यहाँ पर। रात में मैं क्या एक्सप्लोर करूँगी यहाँ पे। नो मोर पिक्चर्स, आई डोंट नो, बट चलो एक्सप्लोर करते हैं। सो अब मुझे रास्ता ढूंढना है, मैं कहाँ पे आ गई। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं सारे, ढूंढते हैं। पानी वाली साइड पे जाते हैं, थोड़ी देर पानी के पास बैठूंगी और व्यू को एंजॉय करूंगी। यहाँ पे आके मैं पिक्चर्स वगैरह लूँगी। और हाँ, वन मोर थिंग, ये मैंने न्यू जैकेट ली। पहले मैं गई, जाकर मैंने जैकेट ली क्योंकि इस वक्त ठंड हो जानी थी, और उसके बाद मैंने सोचा कि आगे जाऊंगी। और गाइस अब हम ये मैंने कैप पहन ली है और इसको मैं यहाँ से बंद करूंगी और उसके बाद ये स्ट्रॉलर उसके ऊपर। सो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, तो अब मैं जाती हूँ और बीच को एक्सप्लोर करती हूँ। लेट्स गो। अब इतनी दूर आई हूँ तो पहले कुछ खा लेती हूँ और फिर आगे जाती हूँ। मैं तो भूखी रहती हूँ। These are the sittings. This is the restaurant जहाँ पे मैं बैठ के खाना खा रही हूँ। गाइस ये हमारे पास मेन्यू आ गया है और अब हम इसमें से ये वाला लूँगी मैं। इसके जूसेस भी हैं लेकिन मैंने कोई जूस ऑर्डर नहीं किया। मजेदार। ये जो आपको चिकन दिख रहा है साइड पर, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद अलग किया है, बस मेरा मुंह टूटा हुआ। वेल गाइस मैं बीच पर पहुंच चुकी हूँ। रात का टाइम है, अंधेरा है, तो यहाँ से आपको नजर भी नहीं आएगा। मैं रात को इधर क्या ढूंढने आई, लेकिन इट्स फाइन यार, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। यू कैन नॉट सी। ओके सो ये लहरें आ गई हैं, करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, और अब मैं इन लहरों के पास आ गई हूँ। मैं ज़्यादा आगे नहीं चल रही क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा। सामने भी कुछ बना हुआ है। दिन में आती तो यहाँ पे बोटिंग भी कर लेती। अब मैं पानी के करीब जा रही हूँ। लहरें भी इतनी ज़्यादा आ रही हैं। ओह माय गॉड। साथ ही ना इसके वो मिट्टी भी आ जाती है, जिससे जो है ना, ओह गॉड, तो सारे मेरे वो खराब हो गए हैं। वाह, पहले मैं जब शुरू में मैंने पाँव रखा ना तो वो बहुत ज़्यादा ना ठंडा पानी था, लेकिन जैसे आगे जा रही हूँ पानी गर्म होता जा रहा है। रात का टाइम ना मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत चूज़ किया है यहाँ पर आने के लिए। ये इतनी ज़्यादा मिट्टी है, लेकिन इट्स फाइन। नाइट व्यू भी परफेक्ट व्यू होता है। अब मैं इस पानी में जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर उसके बाद ये कपड़े सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पानी का टेम्परेचर तो नॉर्मल है। मैं आगे जाती जा रही हूँ तो जो पानी है ना वो और ज़्यादा आ गया। अच्छा, मैं बीच में अभी गई और मैं स्टक हो गई फंसती मिट्टी के अंदर, और फिर इतना पानी आ रहा था कि मैं वहाँ से निकल भी नहीं पा रही थी। टेम्परेचर नॉर्मल नहीं था, गर्म है पानी। इट्स नाइस। Here people are enjoying this salt. तो ये अपने जूते मेरे हाथ में और चप्पल मैंने पहनी हुई है। ये शायद सॉल्ट दे रही है। इतना रश है यहाँ पर, जैसे सब कुछ मुफ्त में बन रहा है इनके लिए। मेरे सारे पाँव वो मिट्टी वाले हो गए थे, तो अब मैं इनको वॉश कर रही हूँ। अब मैं जाती हूँ और चाय वगैरह पीती हूँ, साथ कुछ स्नैक्स वगैरह खाती हूँ। देन लेट्स सी व्हाट विल आई डू नेक्स्ट। गाइस मैं इधर आई हूँ चाय पीने के लिए। यहाँ से मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊँगी। बहुत रात हो गई है, आई थिंक आई शुड गो होम। मैंने ऑर्डर किए ये मज़ेदार पैनकेक्स और साथ चाय।
इस मेरी ये चाय आई थी, मैं ये एक ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ और अब मैंने ये दूसरा ऑर्डर किया है। एज आई टोल्ड यू गाइज कि मैं यहाँ से फ्लाइट से डायरेक्ट थकी हुई आई थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट यहाँ घूमने आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं चली जाऊंगी, लेकिन जब भी मैं जाने लगती हूँ कि मैं फिर बैठ जाती हूँ। इस वक्त मैं बैठी हूँ ये चांदनी रात के बिल्कुल नीचे, ये सामने आप चांद देख सकते हैं और ये भी एक चांद है। मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि ये चांद और ये माहौल, ये सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रहा है। सो देर भी बहुत हो रही है। It is very difficult to live in परदेस without your family, but करना तो पड़ेगा, फिर ये शशके कहाँ से आएंगे। So if I tell you about माहौल, तो माहौल यहाँ का अच्छा है। यहाँ पर फैमिलीज भी आई हुई हैं, उसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स भी आए हुए हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत ज़्यादा चहल पहल है। सर्दी भी है लेकिन अच्छा है यार, इट्स गुड। आया करूँगी मैं यहाँ पे अक्सर, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए इंसान को। यहाँ पर लोग जो हैं वो भी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर उन्हें कुछ होश ही नहीं रहती है किसी भी चीज़ की। इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। पाकिस्तान में भी मैं अपने लिए वक्त निकालती थी, माउंटेन्स में जाती थी। यहाँ पर माउंटेन्स तो है नहीं, सो मुझे यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन नो डाउट मैं माउंटेन्स में भी जाऊँगी। सो गाइज अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। ये था गाइड भी जिसकी मैंने आपको सैर करवाई है, और अब मुझे वापस जाना होगा। I don't want to go, but I have to go। ऊपर आप देख सकते हैं चांद भी है, और चांद को भी हाफिज़, आप सबको भी हाफिज़। हाँ, नो आप बहुत टाइम से मेरे ब्लॉग्स का वेट करते, बट मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। ओके सो पीछे कुछ बैड बॉयज़ थे जो मुझे बहुत बुली कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर मैंने अपना व्लॉग छोड़ दिया। सो मैं ये कह रही थी कि आई नो आप लोगों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया है और मैं एक्टिव नहीं रही थी इतने यूट्यूब पे। बट इंशाल्लाह अब से मैं एक्टिव रहूँगी अपने यूट्यूब पे। बस आपको मैंने आज बीच दिखाया है अंधेरे में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।